हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं फिर एक न्यू रीडिंग और देखते हैं आज की आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग पॉजिटिव हो जाइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज ये जो है जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, इन्हें आप जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट होंगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप पूरी तरह से अपने ऊपर मत लागू कीजिए और जितना आपको रेजोनेट करती है ये रीडिंग उतना ही आप लें, क्योंकि एनर्जीज़ हमेशा बदलती रहती हैं, एक जैसी एनर्जीज़ नहीं रहती हैं। तो जिस समय जो रीडिंग में आता है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को उस रीडिंग के साथ जोड़िए, और अन्यथा आप इसे जो है एक गाइडेंस के तौर पे लीजिए। बहुत ज़्यादा जितना आपको मैच करता है उतना ही लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या रीडिंग में निकल के आता है। मैं रीडिंग करने के पहले आपको आज के डाउनलोड्स बताऊंगी। जो आज के डाउनलोड्स हैं वो इस तरह से आए हैं कि मुझे ऐसा कोई एक एनर्जी ऐसी फील हुई जो नार्सिसिस्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं बहुत ही सेल्फिश लोग होते हैं, और जो प्योर इंसान उनके साथ रहते हैं नार्सिसिस्ट के साथ, अगर कोई प्योर इंसान, कोई अच्छा इंसान उनके साथ रह रहा है तो उसकी एनर्जीज़ को वो सक करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। और उसकी एनर्जीज़ को सक करने के बाद वो अपने कोई अच्छे काम करते हैं, जो भी जिस काम में उन्हें उन्नति तरक्की मिलती है, और ये उस व्यक्ति को जो इनके साथ कोई एक अच्छा इनोसेंट व्यक्ति, प्योर व्यक्ति जो रहता है, उसको फिर अपने साथ बांध के भी रखने की कोशिश करते हैं, उसे आज़ाद नहीं करना चाहते। तो ऐसे ही होते हैं नार्सिसिस्ट लोग, इनको हमेशा एक न एक सप्लाई, न्यू सप्लाई, नए नए एनर्जीज इनको चाहिए, इस तरह से होते हैं नार्सिसिस्ट। तो मुझे ऐसे ही किसी नार्सिसिस्ट की एनर्जी पिक हुई थी। तो यहाँ पे आप किसी ऐसे नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं जहाँ आपको रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ आप फिर भी रह रहे हैं। ये आपकी मजबूरी हो सकती है। मुझे ऐसा ही फील हुआ था जब ये डाउनलोड्स आ रहे थे कि कोई बहुत ही मजबूरी में फंसा हुआ है उस नार्सिसिस्ट के साथ। वो बहुत ही जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहते हैं, जो भी इस तरीके से फंसे हुए हैं। तो इस डाउनलोड को मैंने आपको बताया। अभी देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या कार्ड देते हैं कि किस तरह से आपको उस नार्सिसिस्ट को डील करना चाहिए। तो हो सकता है इसमें आपको अपना कुछ हल मिले, क्योंकि नार्सिसिस्ट काफ़ी कंट्रोलिंग टाइप्स इंसान होते हैं, और वो जो भी उनके साथ रहता है उसका तो वो जीना ही हराम कर देते हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ होती हैं। तो यहाँ पे जिसकी भी एनर्जीज़ मुझे पिक हुई हैं, तो देखते हैं कि डिवाइन क्या बताते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स पहले ही निकल आया। चलिए, द एम्परर। तो ऐसे ही होते हैं नार्सिसिस्ट। चलिए और देखते हैं क्या है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स, ठीक है। मैंने बोला ना, जो मुझे एनर्जी पिक हुई थी, जो डाउनलोड आया था, उसी ऐसे होते हैं। आप देख रहे हैं इस कार्ड को, ऐसे ही होते हैं नार्सिसिस्ट। दूसरों की हार और इनकी जीत होनी ही चाहिए, हर हाल में, हर कीमत पे। तो इनके साथ इनका पार्टनर हो या कोई भी हो, ये उसे ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरी फैमिली है या ये मेरा कोई करीबी है, तो मुझे इनके पास इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, इनको पता ही नहीं होता है, इनको सिर्फ अपनी रहती है, अपने बारे में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, जस्टिस। वेरी गुड। जस्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है, जस्टिस आना तो बहुत कंपलसरी है। तो चलिए देखते हैं इन नार्सिसिस्ट से आप कैसे डील कर रहे हैं या आपको क्या करना है। तो चलिए, एक कार्ड नीचे अनफोल्ड हुआ था, ये है 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूज़न। फैमिली भी आया था, चलिए इसको भी ले ही लेते हैं। तो एक कार्ड मुझे और लेना होगा, क्योंकि ये गिरा था कार्ड, तो इसको ले लेते हैं।
तो डिवाइन हमें एक कार्ड और दीजिए ताकि इसका पेयर बन सके। चलिए, ये एक कार्ड गिरा, ये उल्टा गिरा है, ये देखिए। इसको यहाँ रखते हैं ताकि आपको दिखता रहे। ये है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड उल्टा, ये फैमिली के नीचे क्लियर कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक में है द स्टार, ठीक है। इसको यहाँ पे रखते हैं, इधर ही रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने नार्सिसिस्ट बोला था, तो किसी नार्सिसिस्ट की एनर्जी ऑलरेडी निकल के आ गई है। द एम्परर, ये जो कोई भी इंसान है आपकी लाइफ में, ये बहुत ही बड़ा नार्सिसिस्ट टाइप इंसान है और काफ़ी अथॉरिटी अपने परिवार में दिखाता है, अपने फैमिली में। यहाँ पे फैमिली का कार्ड भी आया हुआ है। अगर आप इसके साथ आपकी फैमिली है तो आगे आपके कोई फैमिली में बड़े मेंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एजेड इंसान की एनर्जीज निकल के आई हैं और ये अपने फैमिली पे काफ़ी, बोला ना, कंट्रोलिंग पावर रखते हैं, बहुत कंट्रोल, कि जो कुछ भी होगा वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होगा और कोई अपने मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पे आपके बच्चे भी हैं और हो सकता है ये आपके मैस्कुलाइन हो, यहाँ मैस्कुलाइन की एनर्जी आ रही है। और नार्सिसिस्ट टाइप्स इंसान है भी ये, जिन्होंने आपके लाइफ को, आपकी फैमिली लाइफ को पूरी तरह से स्टक करके रखा हुआ है, ये देखिए। और इनके वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह से यहाँ पे देखिए स्टक है, जो आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप बिल्कुल स्टक एनर्जीज में आ गए हैं और ये नार्सिसिस्ट का काम ही है लोगों को स्टक करना, लोगों पे राज करना, लोगों को काफ़ी मैनिपुलेशन, इन्होंने आपके साथ काफ़ी मैनिपुलेशन किया है, आपकी फैमिली के साथ भी किया है, आपके साथ भी किया है। हो सकता है आपके बच्चे हों, उनको भी ये हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हों। इस तरह से एनर्जीज निकल के आई हैं। और अभी हम देखते हैं कि ये देखिए ऑब्स्टिकल्स की ये एनर्जी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये उल्टा आया है, 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे देखिए नार्सिसिस्ट इंसान जिस तरह होते हैं, 3 कन्फर्मेशन आ गया है। तो इन्होंने आपके हमेशा रास्ते में, आप अगर कुछ करना चाहते होंगे, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीना चाहते होंगे, तो इन्होंने आपके रास्ते को हमेशा ब्लॉक करने की कोशिश की, उसमें काफ़ी ऑब्स्टिकल्स लाने की कोशिश की। और यहाँ पे कन्फ्यूज़न आप देख रहे हैं, कितनी कन्फ्यूज़न आपके लाइफ में इन्होंने क्रिएट कर रखी है। किसी भी चीज़ को ये पूरी तरह से क्लियर नहीं करते हैं। इमोशनली ये इस तरह आपको रखना चाहते हैं कि हमेशा आंखों में पट्टी बांध करके। ये देखिए ये नार्सिसिस्ट, ये काफ़ी क्रूर किस्म का इंसान इस तरीके के होते हैं। लेकिन जो है यहाँ पे ये ऑब्स्टिकल्स इन्होंने क्रिएट तो किया था, पर ये क्रिएट होगा नहीं, ये ऑब्स्टिकल नहीं क्रिएट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले तो इन्होंने आपकी पट्टियाँ बांधी और आपको काफ़ी इन्होंने, मतलब इनका एक ही मकसद है कि हर जगह आपकी हार हो और इनकी जीत हो। ये इस टाइप के इंसान हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इनको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैं ही विजेता रहूं, मैं ही हमेशा विनर रहूं, और आपको हमेशा अपने हथियार डालने पड़ते हैं इनके आगे। कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जिसने आपको काफ़ी परेशान कर रखा है इस तरीके से। और रही बात यहाँ पे इमोशंस की, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कितना दुखी कर रखा है आपको। इन्होंने इतना सैड एनर्जीज में डाल दिया है अपनी नार्सिसिस्ट बिहेवियर के वजह से कि आप इनका प्यार आपको कभी महसूस ही नहीं होता है। जो भी आपकी ये लाइफ में है, आप इनके प्यार के लिए हमेशा तरसते रहते हैं। इस तरीके से हैं, सैड है, 3 कप आपके पास भरे हुए हैं, सब कुछ है, फिर भी आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई एक बार थोड़ा सा प्यार से बोल के और पूरे दिन आपको मैनिपुलेट करते रहे, हमेशा आपको मैनिपुलेशन में ले जाए, आपके अपने अधिकारों को छीन ले, तो आप क्या ही करेंगे। तो यहाँ पे आपको खुशी नहीं मिल रही ऐसे इंसान के साथ। और यहाँ पे देखिए ये कोई, मुझे ऐसा लगता है जो आपको मैनिपुलेट हमेशा करता है, ये कोई भी आपके लाइफ में, मुझे तो ये आपके लाइफ में जो ये इंसान है कोई फैमिली का बड़ा मेंबर लग रहा है। और यहाँ पे जो है ये ना आपसे कोई प्यार जताते हैं, सिर्फ मैनिपुलेशन और मैनिपुलेशन यहाँ पे हो रहा है, आप देखिए। और ये जो है ना, ऐसी पेज ऑफ वांड्स है, आपके लाइफ में जो कुछ भी प्यार है इनसे आपको मिलना चाहिए, जो कुछ भी आपको इनसे प्यार मोहब्बत कुछ भी मिलनी चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल स्टक स्थिति में है, स्टक है, क्योंकि ये इनके बेवकूफ़ी की वजह से, ये
इनके, क्योंकि ये खुद भी स्टक रहने वाले इंसान हैं, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ते, बस एक ही चीज़ को पकड़ के आपको हमेशा मैनिपुलेट करना, आपको भी स्टक रखना। और क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग आधा पागल ही होते हैं, मैं आपको जो कहना है स्पष्ट बोलती हूँ, क्योंकि उनके अंदर एक जैसे मेंटल डिसऑर्डर होता है ना, कि उनको बस अपनी ही करनी है, चाहे उसके बाद सीधे गड्ढे में ही चले जाए तो इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको वही करना है, जो करना है वो वही करेंगे। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, ये इस इंसान, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है ना, यहाँ पे देखिए ये इंसान जो है इसने आपको जिस तरीके से परेशान किया है, अब इसे रियलाइज़ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आप फैमिली थे। तो फैमिली में अगर कोई मैनिपुलेशन करता है तो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, बोला है ना, किसी भी रस्सी को ज़्यादा खींचोगे तो वो टूट ही जाएगी। तो ये फैमिली का रिश्ता था, इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ अपने नार्सिसिस्ट बिहेवियर का यूज़ किया, इसी वजह से ये शायद मुझे ऐसा लगता है। और फैमिली के बीच में इन्हीं की वजह से इतनी सारी रुकावटें आई, सब छिन्न भिन्न अलग अलग हो गए होंगे, क्योंकि ऐसा इंसान जिस फैमिली में रहेगा तो कोई इंसान अपने हिसाब से जी नहीं सकता, अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकता, तो कब तक कोई किसी के साथ रहेगा। तो ये फैमिली भी, यहाँ पे फैमिली का मैटर है। तो ये ऑब्स्टिकल्स अब क्रिएट क्यों नहीं होंगे मैं आपको बताती हूँ। इसीलिए क्रिएट नहीं होंगे ये ऑब्स्टिकल, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड आया हुआ है। आपकी लाइफ में आपने इस मैनिपुलेशन को सहने से इनकार कर दिया है, आपने किसी की हेल्प ली होगी, कोई दोस्त कोई मित्र आपका होगा जिससे आपने इस बात का जिक्र किया होगा, और वहाँ से आपको कोई ना कोई एक पॉजिटिव राय या पॉजिटिव डिसीज़न आपने बनाया होगा। और यहाँ पे देखिए स्टार की एनर्जीज़ है, आपने इस मैनिपुलेशन को सहने से इनकार किया है। और यहाँ पे देखिए जब मैनिपुलेशन आपके हिसाब से ये इंसान, आप इस इंसान के हिसाब से नहीं चले हैं, तो इसने क्या किया है, पहले तो आपको मैनिपुलेट करता ही रहा, लेकिन उसके बाद इसने क्या किया है कि आपके पीठ पीछे इतनी गॉसिप्स इतनी गंदगी फैलाई है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, और बिल्कुल ख़राब गॉसिप्स की हैं, बहुत गंदी गॉसिप्स की हैं। जबकि आप थे क्या थे, आप एक स्टार की तरह थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मैंने बताया ना, आप शायद फैमिली में थे, कोई आपके फैमिली का ही ये बड़ा मेंबर मुझे लग रहा है, अथॉरिटेटिव फिगर है इनका, ये काफ़ी अथॉरिटी, इनका एक पोजीशन है अपनी फैमिली में, ये बड़े होंगे घर के, इस टाइप से एनर्जीज निकल के आ रही हैं। तो ना ये आपको कहीं बाहर किसी से मिलने जुलने जाने देना इनको पसंद नहीं होगा, और आपके पीठ पीछे ये गॉसिप्स अलग करते हैं। ये देखिए नार्सिसिस्ट, और ये आपको गॉसिप करके आपको मैनिपुलेट, इसमें भी आपको मैनिपुलेट करते हैं, गॉसिप कर करके भी आपको मैनिपुलेट करते रहते हैं, हमेशा आपको नीचा देना दिखाने की कोशिश। ये जो आप स्टार है ना, ये आपके स्टार से इनको काफ़ी चिढ़ मचती है, क्योंकि इनका जो पोस्ट पोजीशन है, तो कोई जो ये इनका पोस्ट पोजीशन है, इनकी जगह पे अगर कोई स्टार पर्सन अगर आ जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को अपनी ही पर्सनालिटी से मतलब होता है और किसी के नहीं होता है। तो अगर आप इनके घर में ऐसे थे कि भले ही इनका राज चलता था, भले ही इनका मैनिपुलेशन चलता था, लेकिन जो आपको देखता था ना वो स्टार की तरह देखता था, क्योंकि आप बिल्कुल डिविनिटी को फॉलो करने वाले इंसान हैं, और ये सबके ऊपर राज करने वाले इंसान हैं, अपनी अथॉरिटी को शो करने वाले नार्सिसिस्ट इंसान हैं। तो आपके चमक से भी इनको प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पे देखिए फैमिली भी है, और ये नार्सिसिस्ट दो कन्फर्म, तीन कन्फर्मेशन आ गया। आप जिसके भी साथ रह रहे हैं बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है। लाइफ में आपके खिलाफ गॉसिपिंग, आपको मैनिपुलेट करना, फैमिली के खिलाफ जाना। तो यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से अगर आप फंसे हुए थे इस इंसान के चक्कर में, तो आपने शायद ईश्वर से ये मांगा होगा। यहाँ पे देखिए कार्ड है द मैजिशियन, आपने कुछ ईश्वर से मांगा होगा कि मुझे यहाँ से निकालने के लिए, तो ईश्वर ने आपकी सुनी है, और इस पर्सन से आपको पूरी तरह से उन्होंने बचाया है। और इस नार्सिसिस्ट का यहाँ पे है ना, ये देखिए 7 ऑफ वैंड्स है। जो ये नार्सिसिस्ट आपके रास्ते में रोड़े क्रिएट करता था, आपकी मतलब मैं ये कहूँ कि आपका जहाँ विकास होना चाहिए था, आपको स्टार की तरह चमकना चाहिए था, आप एक मैजिशियन की पोजीशन में थे इसकी लाइफ में, वहाँ इसने हमेशा आपको मैनिपुलेट करके इतना ज़्यादा आपको नीचा दिखाया करता था। इसको उसमें खुशी मिलती थी कि जब आपको ये
ये स्टार से आपको, जब जब आप स्टार थे ना, तो ये इसको बर्दाश्त नहीं होता था। तो ये क्या करता था, आपको हर चीज़ में आपको मैनिपुलेट, हर चीज़ में आपको शेम करता था। हर चीज़ में जो चीज़ भी आप करना चाहते थे, जिस चीज़ के बारे में आप जिक्र करते थे, उन सब चीज़ों में आपको मैनिपुलेट करके कि मैं सही हूँ और तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, और इसमें तुम जो भी करना चाहते हो उसमें जीत तुम्हारी नहीं, जीत मेरी होगी। मतलब एक जैसे कंपटीटर नहीं होते, उस तरीके से, उस तरीके की भावना ये इंसान आपके साथ रखा करता था। लेकिन यहाँ पे आ गया ना कि ये ऑब्स्टिकल जो है आपके रास्ते में क्रिएट कर रहे हैं वो हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जस्टिस आया हुआ है कि इनकी मैनिपुलेशन इन्होंने कर लिया जितना करना था। ये आपके रास्ते में रोड़े अटका लिए, जितने अटकाने थे, जितना मैनिपुलेशन करना था कर लिया, लेकिन अभी नहीं होगा। जो आपको कन्फ्यूज़न में हमेशा डालते थे अपने अथॉरिटी के कारण, ये देखिए, तो अभी ये कन्फ्यूज़न नहीं डाल पाएंगे क्योंकि जस्टिस आपके फेवर में है। जस्टिस तो आना ही है, क्योंकि ऐसे सब रिश्ते या ऐसे जो इंसान होते किसी फैमिली में, फिर बाद में उनकी कोई कदर करता नहीं है कोई। क्योंकि जब जब उनका समय चला जाता है ना, तो फिर उनके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी होती है। इसीलिए ऐसे इंसान जो होते हैं, जब तक उनके पास पैसा ताकत रहता है, वो फैमिली में किसी को जीने नहीं देते, फैमिली का जीना हराम करके रखते हैं। और जब इनका सब कुछ ख़त्म होता है, इनकी ताकत ख़त्म हो जाती है, इनका पैसा ख़त्म हो जाता है, इनका रुतबा ख़त्म हो जाता है, तो फिर इनको, इनकी लाइफ इनको खुद की ही क्या लगती है, बोझ, ये ऑब्स्टिकल, ये जो एक बंधन इनको अपनी ही लाइफ लगती है। जो ये होल लाइफ टाइम दूसरों के लिए करते हैं, तो वही इनको बुढ़ापे में या जब इनका सब कुछ छिन जाता है, इनकी ताकत नहीं रहती है या ये बीमार कभी पड़ते हैं, तो इनके साथ इस तरीके की बातें तो होती हैं। जो लाइफ टाइम इनसे मैनिपुलेट हुआ है तो उसको ये बातें भूलती थोड़ी ना है। तो इसीलिए अगर आप ऐसे हैं, आपके फैमिली में कोई है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आपने अपनी मैनिफेस्टेशन की है कि आपको ऐसे इंसान से छुटकारा पाना है, तो यहाँ पे आपकी सुनी गई है। और यहाँ पे ईश्वर ने, जो आप स्टार पहले से ही थे, ईश्वर ने आपको, आपकी जो आपने कुछ भी मांगा था अपने लिए, इस इंसान से बरी होने के लिए, इस इंसान से छुटकारा पाने के लिए, वो यहाँ पे पूरी हो रही हैं आपकी मैनिफेस्टेशन। और जो आप स्टार थे, जो आपकी अपनी पहचान थी, इस इंसान के कारण छिप गई थी, तो वो आप फिर से, आपको वो पहचान मिलेगी। लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त है। यहाँ पे पेज की एनर्जीज़ है, ये देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो इसमें थोड़ा सा वक्त अभी लगेगा। तो अभी कुछ समय आपके लाइफ में ये इंसान अभी रहने वाला है, लेकिन जस्टिस क्योंकि आया हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जस्टिस आपको मिलना ही मिलना है। इस इंसान से आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। ये देखिए, क्योंकि स्टार आया हुआ है, तो स्टार से बढ़िया कार्ड तो कुछ होता नहीं है। जो आपकी चमक है, जो ओरिजिनल में आप हैं, वो आपको पता चलना ही चलना है। वो आप अपने आप को दुनिया में दिखाएंगे ही कि आप स्टार थे। ऐसे इंसान के साथ रह करके आपकी लाइफ स्टक हो गई थी, तो आप पूरी दुनिया को ये दिखाएंगे। वक्त निश्चित आने वाला है। ये जस्टिस आया हुआ है, ये देखिए, जस्टिस आपके साथ इसी तरह से ईश्वर कर रहे हैं कि आप जो है, जो स्टार थे, स्टार ही रहेंगे। थोड़ी टाइम भले किसी के मैनिपुलेशन में आप आ जाएं, तो आप काफ़ी मैनिफेस्टेशन जो भी आपने किया है अपने लिए, जो भी मांगा है, उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। और ये जस्टिस आपको आपके अच्छाई के लिए ही मिलेगा, क्योंकि आप शुरू से ही अच्छे ही थे। बहुत स्टार की तरह चमकने वाले, काफ़ी ज्ञानवान, काफ़ी बुद्धिमान, हर एक चीज़ों में बैलेंस करने वाले इंसान थे। इस इंसान के कारण ये जो मैनिपुलेटर था, ये जो नार्सिसिस्ट था, इसके ही कारण आप बिल्कुल, इसी के एनर्जीज़ के कारण आप काफ़ी लो वाइब्रेशन में चले गए थे। लेकिन ये आपकी विश पूरी होगी, जो आपने चाहा है वही मिलेगा, क्योंकि आपको ये चीज़ पता थी आप कौन हैं। तो जस्टिस आपकी लाइफ में होगा ही होगा, इसको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया। और आपकी मैनिफेस्टेशन भी बड़ी तगड़ी है, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो होना ही होना है। चलिए, तो थोड़ा सा हम डिवाइन मैसेजेस भी निकालते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये देखिए, क्राउन चक्र आया है कार्ड निकल के, जजमेंट।
तो डिवाइन ने भी इसको कंफर्म ही कर दिया है कि क्राउन चक्र जो है, सबसे पहला कार्ड यही आया था, ये डिवाइन ने कंफर्म कर दिया है। तो ये जो क्राउन चक्र है आपका, यहाँ पे देखिए मैंने बोला था ना कि आप ये देखिए आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल ईश्वर तक पहुँच रही है। आप जो भी अपने लिए मांग रहे हैं, जो कुछ भी आपको चाहिए, ये ईश्वर तक यहाँ पे इनफाइनाइट का देखिए सिंबल बना हुआ है इनके सर पे। तो यहाँ पे क्राउन चक्र आपका ओपन है और आपको बहुत सारे डाउनलोड्स भी हो रहे हैं अपने बारे में। तो आपकी जो कुछ भी आप मांग रहे हो आपकी पूरी हो रही है। क्राउन चक्र आपका ओपन है और देखिए जस्टिस आया, यहाँ पे जजमेंट भी आ गया, डबल कन्फर्मेशन। ये देखिए जस्टिस तो यहाँ पे आया ही हुआ था और ईश्वर के तरफ से भी आपको जजमेंट का कार्ड मिल गया है। तो आपके लाइफ से ये इंसान निकलना ही निकलना है, क्योंकि ये रोड़े अब ख़त्म होंगे आपके लाइफ से। जो ये आपके रास्ते में रोड़े अटकाना चाहता है, आपकी स्टार की एनर्जी को दबा देना चाहता है, ये जो स्टार की एनर्जी आई है ना आपकी, आप ऐसे स्टार हैं, लेकिन इसके चंगुल में फंसे रहने के कारण आप बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि आपको कुछ भी दिख नहीं रहा है, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी जा चुकी है, काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। तो ये सब कुछ ख़त्म होगा, ये ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होंगे आपके रास्ते से और आप जो स्टार हैं वो आप अपने आप को एक आज़ाद महसूस कर पाएंगे। आप स्टार की तरह ज़िंदगी जी पाएंगे, जैसे आप हैं, आप अपने आप को जानते हैं, उस तरीके की ज़िंदगी आप जी पाएंगे, क्योंकि डबल कन्फर्मेशन ईश्वर ने दे दिया है। क्राउन चक्र जजमेंट दोनों ही आपका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है और जस्टिस तो आया ही था, ये है जस्टिस तो आया ही था और जजमेंट भी आ गया है आपके लाइफ में। अभी और क्या ही चाहिए। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। ऐसे इंसान से आपको छुटकारा बहुत ही जल्द मिलने वाला है, क्योंकि जहां जस्टिस जजमेंट दो कार्ड आ जाए तो इतना आसान नहीं है। इसके मैनिपुलेशन से आप निकलने वाले हैं, इस इंसान के, जो आप स्टक हुए पड़े थे, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, आप प्यार नहीं महसूस कर पा रहे थे। तो ये जो इंसान है जिसने आपको काफ़ी परेशान करके रखा और आपको काफ़ी मैनिपुलेट किया, यहाँ से आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज थी। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।